हेलो माय व्यूअर्स, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग जो कि है 30 जनवरी 2023 से लेके 5 फरवरी 2023 तक। तो ये है आपकी 3 पाइल्स और ये रहे आपके चार्म्स। तो ये रही पाइल 1 विद द ब्लू पेन, पाइल 2 विद द पिंक पेन एंड पाइल 3 विद द पेंसिल। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उस पाइल को चूज़ कर सकते हो। नीचे टाइम स्टैम्प में मैंने इनका टाइमिंग दे रखा है। अब अपनी पाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे सीधा अपनी पाइल की रीडिंग सुन सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप छोटी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं करवाने जा रही हूँ उसको करने के बाद अगर आप पाइल सेलेक्ट करोगे तो आपकी पाइल आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। प्लीज़ क्लोज योर आइज। अब एक लंबी गहरी सांस अंदर भरिए और जैसे ही आप अंदर भर रहे हैं सांस को, एक वाइट लाइट को अपने सिर से होते हुए अपने पेट तक जाते हुए देखिए। और अब धीरे धीरे ब्रीद आउट कीजिए और इस पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। हम 2 बार ऐसा और करेंगे। ठीक है, डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट इज एंटरिंग योर स्टमक एंड नाउ स्लोली breathe it out and see the white light spreading all over your body. One last time. Take a deep breath in. White light आपके पेट तक पहुंच गई है। अब धीरे धीरे ब्रीथ आउट कीजिए और इस वाइट लाइट को अपनी पूरी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। मैं आपकी एनर्जीज भी ग्राउंड कर देती हूँ। अभी आप आंखें खोल सकते हैं। इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उस पाइल को चुनकर अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट वीक की रीडिंग। मेरे जिन भी व्यूअर्स ने ये ब्लू कलर का पेन चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 1। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले कि जो ये वीक है आने वाला, इसमें 7 दिन में जो मेरे पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनके आसपास कौन सी एनर्जी रहने वाली है मंडे से लेके संडे तक। तो मैंने आपके लिए 7 कार्ड निकाले हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये रही आपके पूरे वीक की एनर्जी। हम शुरू करते हैं मंडे वाले दिन से। तो देखिए पाइल 1 जो आपका मंडे शुरू हो रहा है, ये वीक की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है नंबर 5 से, क्योंकि ये 5 और स्वॉर्ड का कार्ड है। तो जो नंबर 5 है वो हमें चेंजेस दिखाता है कि हमारी एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आ रही हैं, हमारी सोच विचार में कुछ चेंजेस आ रही हैं, कुछ आइडियाज़ हैं हमारे वो चेंज हो रही हैं। लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि आपके कौन से आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं। आपके वो आइडियाज़ चेंज हो रहे हैं जो ना आपके आसपास आपके एनवायरनमेंट को ना एक कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रख रहे थे। मतलब कि कुछ बातें, कुछ सोच, कुछ विचार, कुछ आइडियाज़ आपको कॉन्फ्लिक्ट्स दे रही थी। और सिर्फ आप ही को नहीं, आपके आसपास जो लोग भी हैं, आपके कुलीग्स हो सकते हैं, आपके कोवर्कर्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके नियर और डियर वंस हो सकते हैं। तो ये वैसे इसी थोड़ी क्लैशिंग, मतलब क्लैशेस ऑफ थॉट्स हो रही हैं। मतलब लोगों के विचार आपसे नहीं मिल रहे या फिर जो आपके विचार है वो लोगों से नहीं मिल रहे। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें ना थोड़ी जैसे एक ईगो वाली प्रॉब्लम आ रही है कि सबको लग रहा है कि मैं ठीक हूँ, मेरी बात ठीक है, मेरा जो सोचने का तरीका है वो ठीक है। और वो ना उसको सच सच साबित करने के लिए या एक बेहतर सोच को साबित करने के लिए दूसरों की सोच को ना जैसे नकार रहे हैं। लेकिन इसमें है कि भला तो किसी का भी नहीं हो रहा, क्योंकि आप जिसकी सोच को नकार रहे हैं वो भी परेशान है। ठीक हो सकता है कि वो ना अपने हथियार डाल दे, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे। लेकिन उसने अगर आप हथियार डाल भी दिए और आप उस बहस में जीत भी गए तब भी ना आपको बहुत खुशी फील नहीं होगी। क्योंकि देखिए जब अपने नियर डियर वन से थोड़ी फाइट करते हैं या फिर कई बार ऐसी छोटी मोटी बहस हो जाती है तो चाहे हम जीत भी जाएं वो बहस ना, लेकिन हम लोगों को अंदर से कितनी ना बेचैनी सी होती है। तो ये है कि मंडे वाले दिन कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट हो रहा है जो आपको थोड़ी सी ना मतलब इमोशनली थोड़ी सी ऐसे लो वाइब्रेशनल एनर्जी में डाल सकता है। तो देखिए अभी तो आपने कार्ड की रीडिंग सुन ली है, तो अभी आपने क्या करना है, ऐसी सी एनर्जी से बचना जहाँ पे भी आपको लगे ना कि थोड़ी सी कन्फ्लिक्ट्स नज़र आ रही हैं हमें सोच विचारों में जो भी मेरे सामने वाली है। तो आप उस एनवायरनमेंट से निकल जाइए, थोड़ा सा बाहर घूम के आइए, हल्की सी एक छोटी सी वॉक करके आइए, ठीक है ना। तो उससे ये है कि जैसे हम एनवायरनमेंट चेंज करते हैं ना तो हमारा एक स्टेट ऑफ माइंड भी चेंज हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आप आएंगे, आपका माइंड एकदम से फ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाली एनर्जी से। तो देखिए जो ट्यूसडे वाली एनर्जी है वो है द हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो देखिए जो ये हाई प्रीस्टेस है वो हमें दिखा रही है कि ना
हाँ, मतलब जो मेरे ना पाइल वन के व्यूअर्स हैं ना, वो मतलब कि ना उनके लिए कुछ डोर्स ओपन हो रहे हैं। मतलब वो अपनी जैसे ना डुअलिटी के साथ डील कर रहे हैं। तो जो ये डोर ओपन हो रहे हैं, जैसे ना उनकी ना एक स्पिरिचुअल जैसे जर्नी शुरू हो रही है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे यहाँ पे आपने कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी देखी है, फिर आप जैसे इससे बहुत शांति से निपटेंगे ना। क्योंकि देखिए, ये ना बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा आपका ट्यूसडे कि आप अपने मंडे को कैसे हैंडल करेंगे। अगर तो आपने अपने मंडे को बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, तो ट्यूसडे ना आपको एक नए डोर्स ओपन करेगा। और वो जो डोर्स होंगे ना, वो आपके लिए बहुत अबंडेंस लेके आ रहे हैं। अबंडेंस किस चीज़ में लेके आ रहे हैं? आपकी स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, देखिए, हम छोटे छोटे हमें एक्सपीरियंसेस होते हैं और उन एक्सपीरियंसेस से ना हमारी पर्सनैलिटी बनती है। तो ये है कि ट्यूसडे को ना, जैसे यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि जैसे यहाँ पे 1-1 यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये एक, और यहाँ पे भी डुअलिटी के साथ, मतलब कि हमारी डुअलिटी क्या होती है? हमारा सच, हमारा झूठ। ठीक है ना, हमारी पर्सनैलिटी के दो पहलू। हम लोग एकदम से नाराज़ हो जाते हैं और हमें खुश होना भी आता है। हम परेशान हो जाते हैं तो हमें खुश होना भी आता है। ठीक है ना, हमारे अंदर जैसे एक डेविल है, तो हमारे अंदर एक एंजल भी तो है। तो वही हमारी डुअलिटी होती है। ये है कि अपनी डुअलिटी के साथ आप चलेंगे, लेकिन हाँ, आपकी कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल हीलिंग हो रही है, कुछ ना कुछ आपकी ना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो रही है, और कुछ ना कुछ लेसन्स आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। मतलब कुछ ना कुछ लेसन्स आपको जो मिल रहे हैं, वो ना आपको ना जैसे इमोशनली भी बहुत हील करेंगे। और काफ़ी अबंडेंस, मतलब देखिए, अबंडेंस क्या होती है? अबंडेंस मतलब कि जब हमें कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जैसे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिल रही है, आपकी बॉडी हील हो रही है, आपका माइंड हील हो रहा है, आपका एक सोल हील हो रहा है। उससे आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस फील करोगे, एक ना एनर्जी ऑफ कंटेंटमेंट में आ जाओगे आपको, विच इज़ ब्यूटिफुल कार्ड पाइल वन। अभी हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए पाइल वन, हम लोग ना जैसे यहाँ पे वेडनेसडे वाली एनर्जी में आ गए ना। ये है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो यहाँ पे इस कार्ड को देख के आपको लग रहा होगा ना कि कितना एकदम हैप्पी वाइब्स देने वाला कार्ड है ये। क्योंकि यहाँ पे पूरे कप्स नज़र आ रहे हैं। तो कप्स जो होते हैं वो वाटर एनर्जी होता है, और जो वाटर होता है वो हमारे इमोशंस के साथ डील करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि हम इमोशनली बहुत ही फुलफिलिंग फील कर रहे हैं। एक हैप्पी फैमिली वाइब्स आ रही हैं। मतलब इसमें कपल है, बच्चे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं। तो मतलब बहुत ही ना जैसे, और नंबर 10 जो होता है वो ना हमें कंप्लीशन भी दिखाता है कि जैसे किसी चीज़ को कंप्लीशन हो रही है। काफ़ी लोग हैं, उन्होंने जैसे अपना कुछ शुरू कर रखा था, हो सकता है किसी का घर बन रहा था। ठीक है, या फिर उन्होंने जो कुछ भी ना एक शुरुआत की थी किसी चीज़ को बनाने के लिए, तो जैसे ना वो कंप्लीट हो रही है। काफ़ी लोगों की फैमिली कंप्लीट हो रही है। तो बहुत खुशियां हैं यहाँ पे, बहुत सुख है, बहुत सुकून है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग थर्सडे वाली एनर्जी पे। तो देखिए पाइल वन, मैं ना आपको एक चीज़ बताऊं, जो ये ना वीक आ रहा है वो मेनली आपको ना कॉन्फ्लिक्ट से बचाने के लिए आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी हमने ये जब ये शुरू किया था वो था 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, और यहाँ पे भी ना ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था ना कि जो स्वॉर्ड एनर्जी होती है वो हमारी थॉट प्रोसेस को डिपिक्ट करती है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है थर्सडे वाले दिन, कि वो आप ना जैसे कुछ लेसन लर्न कर रहे हो। मतलब कि आप ऐसी एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, जिसके कारण आपको लग रहा था कि हाँ, मैं एक नेगेटिव उसमें जा रहा हूँ। ठीक है, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट जा रहा हूँ, या फिर एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में जा रहा हूँ, या फिर जा रही हूँ। और यहाँ पे ना आप इसको देखिए कि मतलब ना यहाँ पे ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स जब देखिए, इसमें है कि मतलब हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। जो भी एनवायरनमेंट हमें सूट नहीं कर रहा है, जैसे ना हम वहाँ से अपने लेसन्स लेके, अपने लेसन लर्न करके फिर उस एनवायरनमेंट को ना जैसे छोड़ रहे हैं। तो मतलब दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। क्योंकि ना इसके पीछे भी अगर आप देखोगे ना, तो पूरा येलो येलो आपको नज़र आ रहा होगा। येलो कलर इज़ एसोसिएटेड विद आर सोलर प्लेक्सिस, की मतलब आपका एक ना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे ही आप इन कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से निकलोगे, इस कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट से निकलोगे, लेकिन निकलोगे कैसे? कुछ लेसन्स लर्न करने के बाद। तो आपका ना जैसे एक कॉन्फिडेंस में, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में ना बूस्ट आता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ मुझे ना। और अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे की एनर्जी पे। तो देखिए यहाँ से जैसे ही आप निकले हो, इतने कॉन्फिडेंट हो के आप निकले हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे को ना द फूल का कार्ड आया है। तो जो द फूल का कार्ड हमें बताता है कि एक नई जर्नी की शुरुआत, एक न्यू बिगनिंग की शुरुआत। तो जैसे यहाँ पे ना आप उन लोगों को छोड़ रहे हो जिनकी एनर्जी आपके साथ मैच नहीं कर रही है। लेकिन यहाँ पे जब भी आपकी ना ये न्यू जर्नी शुरू हो रही है, तो वो लोग आपके साथ हैं जो कि आपके साथ बहुत ही
लॉयल हैं, जो कि आपका ध्यान रखते हैं, जिनके साथ आपको लग रहा है कि हाँ ये लोग मेरे साथ रहेंगे, ठीक है ना। तो ये है कि आपकी कुछ ना कुछ एक न्यू बिगनिंग हो रही है। लेकिन जो भी ये न्यू बिगनिंग हो रही है ना, ये आपके पूरे एनवायरनमेंट में, आपकी पूरी लाइफ में एक सनशाइन तो लेके आ ही रही है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको ना बहुत पीस मिल रहा है, बहुत शांति मिल रही है इस न्यू जर्नी को शुरू करने के लिए। और मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था ना कि यहाँ पे बहुत ही ना मुझे एक स्पिरिचुअल एनर्जी नज़र आ रही है कि जैसे ये जिन लोगों की ये शुरू हो भी रही है ना जर्नी, जैसे कि काफ़ी लोगों की ना यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत होना वो दिखाई दे रहा है मुझे इस कार्ड में ना। तो देखिए उसके बाद आ गया हमारे पास 9 ऑफ कप्स। कप्स अगेन, कप्स मैंने जैसे आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कप्स हमारे इमोशंस को डिपिक्ट करता है, क्योंकि देखिए हमारी बॉडी का भी जो 70% है वो वाटर ही है, ठीक है ना। तो इसमें ना ये 9 ऑफ कप्स ये दिखा रहा है कि आपके जैसे कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है, कि आपने काफ़ी देर से मतलब कुछ सोच के रखा हुआ, तो जैसे वो विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे ना। और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि यहाँ पे ना एक जैसे कॉन्फिडेंस में आना, मतलब जब हम कॉन्फ्लिक्ट छोड़ रहे हैं तो एक कॉन्फिडेंस में आना, एक खुशी वाली उसमें आना, तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है ये वीकेंड पे ना। ब्यूटीफुल एनर्जी। और अभी हम चलते हैं अपने संडे वाले कार्ड पे। तो जो संडे वाला कार्ड है वो हमें दिखा रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए जो क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है ना, मतलब शी इज़ द वन जो ना अपने घर का ख्याल रखती है, मतलब उसको अपने घर के साथ ना बहुत अटैचमेंट है, बट एट द सेम टाइम वो फाइनेंसिस के साथ बहुत अच्छी है। उसको पता है कि जो बाहरी दुनिया है जो मटेरियल वर्ल्ड है उसके साथ कैसे डील करना है, मतलब शी इज़ वेरी गुड इन प्लानिंग। लेकिन यहाँ पे जो ये कार्ड है दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, मतलब अगर यहाँ पे कोई मेल्स भी इस रीडिंग को देख रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो क्वीन बन गए हैं, मतलब कि दे विल बिहेव लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्योंकि देखिए आप अपने घर का ख्याल रख रहे हो, आप अपने मटेरियल वर्ल्ड का ख्याल रख रहे हो। और जो उसमें तीसरी बात ना बहुत उभर के जैसे नज़र आ रही है वो ये है कि आप ना यहाँ पे ना नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, आप यहाँ पे पेट्स के साथ कनेक्ट हो रहे हो, अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हो। और जो भी आपके हाथ में ना जैसे कुछ आया है, मतलब यहाँ पे भी जैसे मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे आपकी विश फुलफिलमेंट हुई है, तो ये विश फुलफिलमेंट हुई है, मतलब समथिंग हैज़ कम टू योर हैंड। तो आप जैसे उसको निहार रहे हो कि जैसे काफ़ी देर से आपने कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग की थी, तो जैसे कुछ मैच्योर हो गए हैं, जैसे कुछ फंड्स मैच्योर हो जाना, या फिर ऐसी चीज़ जिसके ऊपर आपका बहुत आपने बहुत काम किया है एक प्लानिंग के साथ, तो वो कंप्लीट होती हुई नज़र आएगी, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही एक बहुत ही होमली एनर्जी और ना कनेक्ट होने की एनर्जी। यहाँ पे ना जैसे मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करना और अपनी खुद की मदर के साथ कनेक्ट होना, और अगर आप मदर हो तो अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होना, तो वैसा सा कनेक्शन नज़र आ रहा है आपको ना। मैं इस पूरे वीक की एनर्जी में एक चीज़ बताऊं पाइल वन, आप ना ध्यान से देखिएगा, जब आप यहाँ से कॉन्फ्लिक्ट से निकलेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगेन आपको जैसे ना अबंडेंस मिल रही है, और यहाँ पे भी एक हैप्पी फैमिली की वाइब मैंने आपको बताया था, ठीक है। और यही ना मतलब यही यहाँ पे पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा है कि जैसे यहाँ पे आप फिर से इस कॉन्फ्लिक्ट से जैसे ही निकल रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपने ये रीडिंग देखी है ना, तो आपको ना फिर एक जैसे ना एक गाइडेंस मिलती है कि हमें किस तरीके से ना डील करना है अपने वीक को, ठीक है। तो अगर आप इस रीडिंग पे आए हो, आपने ये रीडिंग सुनी है, तो अभी आपको पता है कि मैंने क्या करना है, क्योंकि जैसे यहाँ पे भी आप अपने लेसन लर्न करके उस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से निकल रहे हो, आपकी न्यू जर्नी हो रही है, यहाँ पे फिर से विश फुलफिलमेंट हो रही है, यहाँ पे फिर आप अपनी नेचर से कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ पे मतलब जैसे ही आप कॉन्फ्लिक्ट छोड़ते हो ना, तभी आप ना एक बहुत अच्छी एक अबंडेंस वाली एनर्जी में आ जाते हो। तो यहाँ पे ये जो इस वीक का मेन क्रक्स है वो यही है कि जहाँ पे भी आपको नज़र आए ना कि हाँ कुछ एनवायरनमेंट कुछ लोग या कुछ थॉट्स, आपके अंदर की थॉट्स भी हो सकती है हमारी अंदर की थॉट्स ही हमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स देती हैं। तो जैसे आप उससे बाहर आओगे ना, आपकी एक न्यू जर्नी होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी और वो आपको एक बहुत सुंदर एक हैप्पीनेस देगी, आपकी विशेस को फुलफिल करेगी, और फिर आप बहुत ही अच्छे से कनेक्ट हो पाओगे अपने से, मदर अर्थ से, अपनी खुद की मदर से, अपनी फैमिली से, है ना, सबके साथ। आपकी इतनी खूबसूरत सी रीडिंग निकल के आई है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो हमारे पाइल वन के व्यूअर्स हैं, ऐसे कौन से मेन चैलेंजेस हैं जो कि ना वो फेस कर सकते हैं इस कमिंग वीक में।
तो देखिए पाइलवान, इसमें जो मेन चैलेंज आपका रहेगा ना, तो दो आपको मेन चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं मुझे। आपने बस उनके साथ डील करना है। तो आपका वीक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितना फुलफिलिंग वीक है आपके लिए। तो सबसे पहले जो आपका चैलेंज है वो है 10 ऑफ फायर। 10 ऑफ फायर मतलब कि आपको ना बहुत ज़्यादा काम जैसे ना मिल सकते हैं, कि जैसे आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हो अपने काम में ना। अब ये काम क्या है, हो सकता है कि आप ना बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो अपने कामों को करने के लिए। तो कई बार क्या होता है कि जो लोग एफिशिएंट होते हैं तो उनको और काम भी मिल जाता है। मतलब कई लोग जो खुद काम नहीं कर सकते तो उनको लगता है कि ठीक है, हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे कोलीग्स हैं कि प्लीज़ मेरा काम भी कर दो। तो मतलब ना जैसे एक बर्डन आने वाला है, मतलब काम का जैसे एक बोझ आने वाला है, कि मतलब आप खूब सारी चीज़ों के साथ ना डील कर रहे हो। तो जब आप बहुत ज़्यादा ना इस एनर्जी में आ जाओगे कि आप बहुत ज़्यादा काम एक साथ कर रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका ना जैसे एक आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ना वो पूरा बैलेंस ना हिल गया है, और थोड़े से स्ट्रेस इश्यूज आ सकते हैं आपको ना। तो देखिए, आप अपना काम बिल्कुल आराम से कीजिए, बिल्कुल ध्यान से कीजिए, ठीक है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे थोड़ी सी हेल्प के साथ किसी को सुकून मिल सकता है, तो थोड़ी सी हेल्प कीजिए, लेकिन उनका पूरा काम अपने ऊपर मत ले लीजिए, ठीक है। बहुत ही प्लानिंग के साथ आपने काम करना है, और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने काम करना है, ठीक है। तो ये एक तो आपका मेन चैलेंज ये है। और दूसरा जो मेन चैलेंज आपका है ना, वो है 6 ऑफ वाटर्स का। तो 6 ऑफ वाटर जो है वो हमें दिखाता है कि जैसे ना मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स, ये हमारी खुद की भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट वाली थॉट, कि जैसे ना आप अपने चाइल्डहुड की किसी चीज़ को, या फिर आपके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है, तो जैसे ना वो विचार आपको दोबारा से आपके दिमाग में आ सकते हैं, और उनके साथ ना आप परेशान हो सकते हो। या फिर आपके बच्चों के रिगार्डिंग आपकी कोई मतलब जैसे बहस हो गई, और फिर बच्चों के रिगार्डिंग कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो थी, जो पास्ट में हो गई है, तो वो आपको याद आ सकती है। तो मतलब मेनली जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आप ना अपने पास्ट को याद करके अपने आप को परेशान कर सकते हो। तो देखिए, अभी आपने रीडिंग सुन ली है, तो देखिए पास्ट को ना हम बदल तो सकते नहीं है पाइलवान, लेकिन ये है कि पास्ट में जो भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे हमें परेशानी हुई है, तो वहाँ से ना हम लेसन लर्न कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि आप अपने लेसन्स को लर्न करके फिर उस कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हो। और जैसे ही बाहर निकल रहे हो, आपको क्या मिल रहा है, एक न्यू जर्नी, ठीक है। उसके बाद आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, फिर आपका कनेक्शन बन रहा है। तो यहाँ पे भी आपने अपने पास्ट में अगर जाना भी है पाइलवन, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि या तो लेसन लर्न करने के लिए जाइए, या फिर अपनी हैप्पी मेमोरीज को विजिट कीजिए। ऐसी कोई मेमोरी को विजिट ना कीजिए जिसके कारण आपको परेशानी हो, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि हमारे जो डिवाइन है वो हमें क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस कमिंग वीक के लिए। ओके फाइन, सी आपके कार्ड्स ना मतलब कितने अच्छे से, क्योंकि ना मुझे ये कार्ड्स में इसीलिए इन पे इतना भरोसा, इतना यकीन करते हैं, क्योंकि इतने अच्छे से इनकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ पे सबसे पहले डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, दैट सरेंडर टू द डिवाइन फुल मून। तो जो अगर आप मेरी रीडिंग पहले से देख रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो फुल मून होता है वो किसी भी ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन होती है, कि मतलब आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। और मतलब ना मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे मैंने 10 ऑफ फायर देखा था ना, कि आप ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, और वो काम क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपने ना कोई चीज़ कंप्लीट कर रही है। यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे पीछे भी एक फुल मून है। तो देखिए, आपकी चीज़ें जो है वो कंप्लीट होंगी, और मतलब जो नेक्स्ट वीक है उसमें काफ़ी चांसेस है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपकी विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मतलब इस वीक में जो भी आपने जिस भी अपने प्रोजेक्ट पे, जिस भी काम पे, या जो भी आपने शुरू किया था, जिसको कि आप कंप्लीट करना चाह रहे थे, वो कंप्लीशन में पक्का पहुंचेगा। लेकिन आपने ना स्ट्रेस नहीं लेनी है, आपने ओवर वर्क नहीं करना है, और आपने अपना ही काम करना है। एंड जो भी आप अपना काम कर रहे हो ना, उसके आप सिर्फ काम कीजिए। वो बोलते हैं ना कि अपने काम कीजिए, फल की इच्छा मत रखिए। आप अपने काम बहुत अच्छे से कीजिए, एंड जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। आप डिवाइन को सरेंडर कीजिए कि देखिए, जो मेरे बस में है वो है कर्म करना, और मैं अपना काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरा जी जान लगा के। अभी इसका जो भी फल निकलता है वो मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फल चाहिए ठीक है। तो ये है जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन, एंड आपकी लाइफ में ना चीज़ों की कंप्लीशन हो रही है। ये फुल मून का कार्ड यही बता रहा है। और जो दूसरी डिवाइन गाइडेंस आ रही है वो है कम्युनिकेट क्लियरली। अब देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेट
कम्युनिकेट क्लियरली क्यों आया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ना कि आपका 10 ऑफ फायर बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हो, लोगों का काम ले रहे हो। क्योंकि हो सकता है कि ना जो मेरे पाइल 1 के व्यूज़ ना इतने भोले हैं, इतने साफ मन के हैं कि अगर इनसे कोई हेल्प मांगने के लिए आए तो उनको मना नहीं कर सकते हैं। तो उनको लगता है कि मैं किस तरीके से मना करूँ। तो देखिए यहाँ पे ना आपने ना बहुत एक ना क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है। देखिए ज़रूरी नहीं कि हम इस तरीके से मना करें कि दूसरे वाला ना परेशान हो जाए। अच्छे से ना कम्युनिकेट कीजिए कि देखिए मुझे भी बहुत काम है, कि अगर मुझे टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ। या फिर आप ना उनको एक मोटी मोटी गाइडेंस दे दीजिए कि जो ये कोई भी काम है, ठीक है, वो इस तरीके से करना है, आप अभी अपना काम करो, बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बुला लेना, और मेरे को भी आज बहुत काम है। मतलब ना एक क्लियर कम्युनिकेशन दीजिए। मतलब ट्राई टू से नो, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और इतना ज़्यादा काम करके आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ हो जाए हेल्थ में, तो फिर वो हेल्प किस काम की। मतलब आप तो लोगों को परेशानी से निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप खुद ही परेशान हो रहे हो, आप खुद ही उस एनर्जी में जा रहे हो, तो फिर वो हेल्प किसी काम की नहीं है। तो ये ना जो कार्ड है आपको यही बता रहा है, कम्युनिकेट क्लियरली। मतलब एकदम क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए लोगों के साथ ना। आपका ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। आपकी मतलब देखिए ना न्यू जर्नी शुरू हो रही है, विश फुलफिलमेंट भी हो रही है, कनेक्शन भी बन रहे हैं, हैप्पी फैमिली वाइब्स भी है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। तो मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने ये पिंक कलर का पेन, एक्चुअली एक हाइलाइटर है पिंक कलर का, तो इसको अगर आपने चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके जो आसपास पूरे हफ्ते की जो एनर्जीज़ हैं वो कैसे रहने वाली हैं। हम ये देखेंगे कि मंडे से लेके संडे तक जो भी एनर्जीज उनके आसपास रहने वाली हैं। ये 7 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाले हैं। लेट मी सेट योर कार्ड्स फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की एनर्जी पाइल 2। हम शुरू करते हैं अपनी मंडे की एनर्जी से। तो देखिए जो मंडे वाला कार्ड है वो है स्ट्रेंथ वाला कार्ड, कि मतलब यहाँ पे ऐसे यूनिवर्स ना आपको खूब सारी स्ट्रेंथ दे रहा है इस पूरे वीक के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मेनली स्ट्रेंथ आपकी क्या है, वो है आपके मन की स्ट्रेंथ। क्योंकि देखिए अगर हमारा मन एकदम से मतलब एकदम स्ट्रांग हो, हम तो किसी भी चीज़ के साथ हम डट के मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका मन तो स्ट्रांग हो ही रहा है, आपकी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, आपकी ना जैसे सोल को एक स्ट्रेंथ मिल रही है। और ना यहाँ पे ना जैसे ना यूनिवर्स आपको ये स्ट्रेंथ इसलिए भी दे रहा है क्योंकि आपके पास ना एक इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आने वाली हैं, और ना आपकी जैसे ना एक तरक्की होने वाली है। और जैसे ना यहाँ पे एक नंबर 8, देखिए यहाँ पे भी नंबर 8 है, और यहाँ पे भी अगर देखें हम नंबर 8 इज़ लाइक इन्फिनिटी, अगर आप उसको ड्रॉ करके देखेंगे ना, ठीक है। तो एक इनफाइनाइट स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। और ये स्ट्रेंथ आपको क्यों मिल रही है, अपने फियर्स को दूर करने के लिए। जिस चीज़ से भी आप डरते हो, तो मतलब वो मेन जो आपके अंदर मुझे ये डर दिखाई दे रहा है इस कार्ड को देख के ना, तो वही दिखाई दे रहा है कि मतलब वो आपके मन का डर है, आपके मन के अंदर कुछ फियर्स हैं, उनसे आप डर रहे हो। तो जैसे ना यहाँ पे ना यूनिवर्स ना आपको एक आशीर्वाद दे रहा है। आशीर्वाद के रूप में आपको क्या दे रहा है, आशीर्वाद के रूप में आपको खूब सारी स्ट्रेंथ मिल रही है अपने फियर्स को डील करने के लिए, अपने फियर्स को एक वाइल्ड एनिमल की तरह अगर आपको अपने फियर्स दिखते हैं तो जैसे उनको टेम करने के लिए। क्योंकि देखिए वाइल्ड एनिमल्स को हम कैसे टेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई दिख रहा है चाबुक वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ अपने मन की एनर्जी से टेम कर रहे हो आप ना। जैसे अपनी रूटिंग कर रहे हो आप ना, अपनी ग्राउंडिंग कर रहे हो, अपनी इमोशंस को ना जैसे एक अच्छे एक बैलेंस्ड लेवल में लेके आ रहे हो, ठीक है। जैसे आपको किसी जस्टिस की तलाश थी, क्योंकि जो नंबर 8 होता है वो हमें जस्टिस दिखाता है, वो हमें बैलेंस दिखाता है, ठीक है ना। तो मतलब आपकी बैलेंसिंग हो रही है इन द, और वो बैलेंसिंग आपको खूब सारी स्ट्रेंथ मिल रही है तभी हो रही है। आप जैसे अपने आप को बैलेंस करोगे, आपके पास ना जैसे खूब एक हैप्पी एनर्जी, जैसे ना आपको एक कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे ये येलो एनर्जी को देख के, कि मतलब एकदम से जैसे ना सोलर प्लेक्सिस की एनर्जी, जैसे आपका सोलर प्लेक्सिस हील हो रहा है। सोलर प्लेक्सिस होता है हमारा मणिपुर चक्र जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा नेवल होता है, हमारी नाभि होता है, उसके अगर आप 4 फिंगर्स ऊपर देखोगे तो वहाँ पे हमारा सोलर प्लेक्सिस होता है, ठीक है। तो जैसे वो हील हो रहा है, क्योंकि जैसे ही हमारा सोलर प्लेक्सिस हील होता है तो हमें एकदम ना जैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है। हमारे अगर डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, हमें डाइजेशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो हमारी हील हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्यूसडे वाले कार्ड पे। तो जो ट्यूसडे वाला कार्ड है वो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो देखिए यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ना मुझे यही दिखाई दे रहा है इसमें कार्ड में, कि ना कुछ चीज़ें हैं जो ना क्लियर नहीं है आपकी लाइफ में।
अभी, तो उसके कारण ना आप बहुत परेशान हो रहे हो, आप इमोशनली ना थोड़े से ना, इसलिए शायद यहाँ पे ना आपको इतनी स्ट्रेंथ दी जा रही है अपने मन को ना स्ट्रांग रखने के लिए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, वो जो अनक्लैरिटी, इतने बादल जो है ना छाए हुए हैं आसपास ना, उसके कारण ना बादल तो देखिए यहाँ पे ना छाए हुए हैं, पर मैं आपको एक बात बताऊँ पायल टू, अब इस अनक्लैरिटी की वजह से, मतलब ये अनक्लैरिटी उन बादलों की है जो कि आपको पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या है, कि मतलब असली चीज़ें क्या है, अपने अंदर ही खुद ही कुछ सोच रखा है, मतलब खुद ही कुछ प्लान बना रखे हैं, खुद ही ना कुछ आपके विचार हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन जो वो विचार है ना वो सच नहीं, क्योंकि ये आपके खुद के विचार हैं, लेकिन उसके कारण ना, जैसे वो नहीं होता कि जब बादल बरसते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, तो मतलब कि जैसे ना आप भी जब बहुत ज़्यादा अपने आप को, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ना इस अनक्लैरिटी के बादल मेरे दिमाग में छा गए, तो जैसे आंसुओं के रूप में ना उसकी बौछार हो रही है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी कि इसको होने दीजिए, क्योंकि एक बार ना जब आप अपने मन से एकदम हल्के हो जाओगे, तभी आपको ना सूरज की किरण नज़र आएगी। वो बोलते हैं ना, बारिश के बाद सूरज निकलता है, और जैसे ही सूरज निकलता है उसके बाद क्या आता है, एक रेनबो, तो वो रेनबो आपकी लाइफ में आएगा। और क्योंकि देखिए ये जो रीडिंग है ये ना एक कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो काफ़ी ना मुझे इसमें ऐसे हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी नज़र आ रही है। वो क्यों नज़र आ रही है कि जैसे ना कोई, जैसे वो थर्ड पार्टी की जैसे इन्वॉल्वमेंट। हाँ, अब देखिए ये थर्ड पार्टी क्या हो सकती है, जैसे कि हम घर में हैं, घर में हम परेशान हैं, लेकिन हम अपने काम की वजह से परेशान हैं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन होगी, आपका बॉस, ठीक है, या फिर हमारे घर में ऐसे हमारे कोई मेंबर्स हैं जिनकी हम जो विशेज़ हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण ही हम परेशान हैं। कि फिर जो बाकी के लोग हैं, काफ़ी सारे लोग ऐसे, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि उनको ऐसी कोई न्यूज़ मिल रही है जो ना उनके मन को परेशान कर रही है, कि मतलब जिसको सुनकर ना उनको अच्छा नहीं लग रहा है। अब देखिए आपको ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या है, ट्यूसडे को क्या होने वाला है। देखिए ऐसा है कि ये सब विचार हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नाइफ लेके आपके उसमें डाल है, ये जिस कुछ विचार, कुछ न्यूज़, कुछ वो चीज़ें जो आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, वो आपके ख्याल जिनको आप एड्रेस नहीं कर रहे हो, एक डिनाइल मूड में हो, वो वाली चीज़ें हैं। और ना ये मेनली इसलिए है क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं है। जैसे ही क्लैरिटी आएगी तो अपने आप ही आपको चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आएंगी, अपने आप की आप खुश हो जाओगे। लेकिन देखिए ऐसे टैरो कार्ड रीडर में आपको वही बताऊंगी जो कि कार्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी वेंसडे वाली एनर्जी पे। तो जो वेंसडे वाली एनर्जी है वो है 7 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड, अभी ना मैं आपको एक चीज़ बताऊं पायल टू, आपकी ना जैसे ही ये वाला मतलब दिन जाएगा ना, क्योंकि इसमें ना आपने ना अपने साथ वो होने देना है जो हो रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रोने का मन कर रहा है तो रो लो आप, ठीक है ना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमें सातों दिन अच्छा लगे, ठीक है। क्योंकि देखिए जब एक छोटी सी परेशानी के बाद एक अच्छी न्यूज़ मिलती तो तभी तो हमें खुशी का एहसास होता है ना, ठीक है ना। अभी ये जैसे रात होती है उसके बाद सूरज, तभी तो हमें दिन का एहसास होता है। तो ये है कि ऐसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आप इससे डील कीजिए। वो बोलते हैं ऐसे फ्लो विद द फ्लो, तो वो है यहाँ पे। तो जैसे ही ये निकल रहा है ना, तो देखिए वैसे में आपके पास कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कितनी सारी, आप इसे काउंट कीजिए। यहाँ पे 7 कार्ड लिखे तो 7 अपॉर्चुनिटीज़। अब देखिए ज़रूरी नहीं कि 7 अपॉर्चुनिटीज़ आए, बट यहाँ पे हाँ ये ज़रूर है कि आप जैसे ही इस एनर्जी से निकलोगे तो वेंसडे में ना आपको दिखाई देगा कि आपके आसपास ना वो 7 अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन ये आई कहाँ से, जैसे ही ये अनक्लैरिड, जो चीज़ें अनक्लियर है, उसके बादल जो हट गए हैं, तो देखिए उन्हीं के बादलों के ऊपर ही दिखाई दे रही हैं ये आपको। तो मतलब हाँ, ये आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ इसी के अंदर मेरी अपॉर्चुनिटीज़ छिपी हुई थी। बट ये है कि काफ़ी लोग ना इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सोच समझ के फैसला लेना है कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, मुझे इसमें से कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर अपना एनर्जी लगानी है, अपने एफर्ट लगाने हैं, अपना टाइम लगाना है, अपनी मनी लगानी है। तो बहुत सोच समझ के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उसको आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ब्यूटीफुल कार्ड एंड ब्यूटीफुल एनर्जी, कितने सारे ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस। हाँ, तो उसके बाद हम चलते हैं अपने थर्सडे के कार्ड पे। और ये थर्सडे का कार्ड है वो है द सन का कार्ड। मतलब हमारे पूरे जो टैरो डेक है इसमें मतलब सबसे सनी, सबसे हैप्पी, सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है ये ना। और ये मेजर अरकाना का कार्ड भी होता है। तो देखिए द सन, मतलब इसके ना कार्ड को देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी हैप्पीनेस छुपी हुई है, कितनी खुशी है उसके ऑल अराउंड ना, कितनी मतलब ना देखिए
जैसे जैसे ही सन निकलता है, देखिए हर बोलते हैं ना कि जो सन होता है वो हमारी सोल को दिखाता है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं, उनमें जैसे एक ना आत्मा का संचार, एक लाइफ का संचार, हमारी लाइफ सोर्स एनर्जी होती है ये सन ना। तो जैसे ये सन निकल रहा है एकदम खुशियाँ छा रही हैं। तो जैसे ही देखिए यहाँ से बादल हट गए हैं और एक सन बहुत चमक चमक के आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। और इसमें काफ़ी लोग हैं, मुझे उनके घर में बेबीज़ आते हुए नज़र आ रहे हैं, मतलब काफ़ी लोग हैं, नई खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, काफ़ी लोग हैं उनके मतलब घर में गुड न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है, मतलब और ब्यूटीफुल हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। बस खुश हो जाइए आप पाइल 2। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कार्ड पे, जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखिए जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, ये मुझे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो 6 ऑफ स्वॉर्ड है वो है मूव ऑन होने का कार्ड, मतलब कि नेगेटिव एनर्जी से आप मूव होके पॉजिटिव साइड पे जा रहे हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि यहाँ पे जो वाटर्स है आपको काफ़ी टर्बुलेंट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है, मतलब कि आप एक पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ जा रहे हो, ठीक है ना। कुछ सोच आपके, कुछ विचार, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया ना जो आपको ये चीज़ें परेशान भी कर रही हैं, ये कुछ न्यूज़ हैं, ये कुछ बातें हैं, कुछ खुद के विचार है, कुछ आपकी खुद की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, ठीक है ना, जो कि आपको परेशान कर रही हैं। तो ये है कि आप ना यहाँ पे मुझे फ्राइडे वाले दिन ना मूव ऑन होते हुए नज़र आ रहे हो। आपको जैसे ना पता चल गया कि ये चीज़ें मुझे सर्व नहीं कर रही, क्योंकि आपकी लाइफ में तो इतनी सनी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये है कि आप उन सारी नेगेटिव एनर्जी से मूव ऑन हो रहे हो और आप ना एक नई बिगनिंग की तरफ, एक पीसफुल वाटर्स की तरफ जा रहे हो, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे ना ये नंबर 6 भी लिखा है, वो वैसे भी अबंडेंस दिखाता है जो नंबर 6 है। तो मतलब जैसे ही आप मूव ऑन करोगे ना पाइल 2, आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलने वाली है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपना नेक्स्ट कार्ड, जो कि वीकेंड के कार्ड हैं। शुरू करते हैं सैटरडे से। तो सैटरडे वाला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हम ले रहे हैं। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स हमें ना, जब भी 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप ना ओवरवर्क करोगे, आप अपने आप को ओवरबर्डन फील करोगे। लेकिन यहाँ पे ओवरवर्क क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए जो नंबर 10 है ना, वो है नंबर ऑफ कंप्लीशन, कि आपने ना कोई चीज़ है उसको कंप्लीट करना है। जैसे समझ लीजिए कि एक जैसे डेडलाइन आपने अपने आप को दे रखी है कि मुझे बाय सो एंड सो डेट मुझे ये काम ना कंप्लीट करना है। तो वो काम कंप्लीट करने के लिए, जैसे हमेशा आपने देखा होगा ना पाइल 2 कि हम काम करते रहते हैं, लेकिन जैसे वो डेडलाइन आती है ना, तो हमें लगता है कि अरे ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ, हमें लग रहा था ये ख़त्म हो जाएगा, और फिर हमें बहुत सारा काम मतलब वो लास्ट डे में करना ही पड़ता है, चाहे हम स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम होम मेकर्स हैं, ठीक है, चाहे हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। तो जब वो लास्ट वाले वो जो टाइम आता है ना, तो एकदम से लगता है अरे ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो बस ये वैसी सी एनर्जी है कि यहाँ पे आप ओवरवर्क कर रहे हो, आप ओवरबर्डन्ड हो रहे हो। लेकिन क्यों हो रहे हो? अपने किसी काम को ना मतलब कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पे जो ये कंप्लीशन की एनर्जी है मुझे मतलब आपके होम फ्रंट पे नजर आई, कि मतलब अपने घर में ना आपने कोई चीज़ कंप्लीट करनी है, अपने घर में आपने कुछ शुरू कर रखा था, उसमें आपने ना वो कंप्लीट करना है। जैसे करना आप जैसे वो दिन रात एक कर रहे हो, उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो। तो वैसी वाली एनर्जी है ये वीकेंड की। अभी हम देखते हैं अपने संडे वाला कार्ड। तो देखिए जो संडे वाला कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। तो जो पेज होता है ना, पेज होता है एक बच्चा, एक टीनेजर जिसको हम बोलते हैं ना। तो यहाँ पे ना एक जैसे न्यू बिगनिंग हो रही है। संडे को ना आप ना जैसे बैठ के आराम से ना कुछ जैसे प्लान करोगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं, या हम अपनी जर्नलिंग करते हैं, या हम एक स्केड्यूलिंग करते हैं। तो आप ना कुछ स्केड्यूल फिक्स करोगे कि नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं कुछ ऐसा काम करूँ तो ऐसा ना हो कि वो पूरा वीक मैं ठीक से कर ना पाऊँ और फिर मुझे लास्ट वाले दिन इतना ज़्यादा ओवरवर्क करना पड़े। तो मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है कि आप संडे को बैठ के ना अपना स्केड्यूल फिक्स कर रहे हो, ठीक है। कुछ नई एनर्जी आ रही है, कोई नई शुरुआत हो रही है। लेकिन ये नई शुरुआत हो रही है स्वॉर्ड की, मतलब स्वॉर्ड मतलब हमारे विचारों की, मतलब कुछ नए प्लान्स बन रहे हैं, कुछ तो नए प्लान्स बन रहे हैं, किसी चीज़ पे एक डिसीजन लिया जा रहा है, कोई सोच आ रही है, कोई विचार आ रहा है। और जो भी ये सोच विचार प्लानिंग आपने की है, जैसे उसके ऊपर नया काम करने के लिए, तो वैसी वाली एनर्जी, दिस इज मोर ऑफ प्लानिंग एनर्जी, मोर ऑफ डिसीजन मेकिंग एनर्जी, मोर ऑफ थिंकिंग एनर्जी। तो वैसी वाली एनर्जी है। और ये आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये ना आप चीज़ें कर रहे हो ताकि आपको ना
पहले से चीज़ें क्लियर रहें, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे आपकी मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पे ये बादल थे, ये हट नहीं रहे थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी। और अभी आपको पता है कि भैया अब मुझे एक स्केड्यूल बनाना है, एक प्लान बनाना है, ताकि ना ये जो बादल हैं ये दोबारा से ना आए और पहले ही मुझे क्लियर स्काई मिल जाए, मतलब कि मेरी लाइफ में क्लैरिटी हो। तो वैसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनको ये जो आने वाला वीक है इसमें कौन से जो मेन चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि हमें अपने चैलेंजेस का पता होना पाइल 2, तो हम अपना एक प्लान बना सकते हैं, प्लान ए, प्लान बी, है ना, ताकि हम उस एनर्जी में दोबारा से ना जाएं। मैं आपको एक चीज़ बताऊं पाइल 2, यहाँ पे ना जो आपका मेन जो चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 ऑफ एयर, मतलब यही जो कार्ड होता है ना, ये सेम कार्ड होता है 3 ऑफ एयर वाला ना, तो यही कार्ड दोबारा से निकल के आया कि यही आपका मेन चैलेंज रहेगा। अब ये मेन चैलेंज ये है कि आप ना बहुत ही जैसे ना बहुत सैड फील कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि मतलब मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है ना। बट ये जो टाइम है ना, एक्चुअली दिस इज़ द टाइम टू हील, ठीक है। और यहाँ पे ये सैडनेस क्यों आ रही है, आपको ये हार्ट ब्रेक की एनर्जी नज़र आ रही है, तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे ना ये हार्ट ब्रेक की ऐसे सैडनेस की एनर्जी इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि ना हो सकता है कि आपने ना जैसे इसमें ना आपने किसी को माफ़ करना था, आप उसको दिल से माफ़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने खुद कोई पास्ट में गलती कर रखी है, आप खुद को ही माफ़ नहीं कर रहे। जैसे ना यहाँ पे फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आनी चाहिए थी, लेकिन ना वो जैसे आप अपने अंदर ला नहीं पा रहे हो, और जैसे ही वो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी नहीं आ रही है ना, तो उसके कारण ना आपको बहुत जैसे सैडनेस फील हो रही है। आपको लग रहा है कि हाँ मेरी हीलिंग कैसे होगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप ना जैसे ही एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में आओगे पाइल 2, आप ना एकदम से ये जो सैडनेस वाला वो जो टाइम है उससे निकल जाओगे। क्योंकि देखिए जब हम फॉरगिवनेस करते हैं, बोलते हैं ना कि दूसरों को माफ़ कर दो, हम क्यों बोलते हैं ये, हम दूसरों की भलाई के लिए नहीं बोलते, क्योंकि जब हम दूसरों को भी माफ़ करते हैं तो हमारे खुद के अंदर पीस आता है, हम खुद भी मूव ऑन हो जाते हैं। और जब हम मूव ऑन होते हैं हमें पीसफुल वाटर्स तो मिलते ही मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी आपकी कार्ड रीडिंग में सन कितना अच्छे से शाइन कर रहा है। तो आपने अगर इस सन शाइन वाली एनर्जी में आना है तो आपने देखिए दूसरों को माफ़ करना है तो आप दूसरों को माफ़ कीजिए, ठीक है। अगर आपने खुद को माफ़ करना है तो खुद को भी माफ़ कर दीजिए, ठीक है। और आप इस एनर्जी से, इस सैडनेस वाली एनर्जी से पक्का से बाहर आओगे, ठीक है। और दूसरा वाला जो कार्ड आपका आया है कि दूसरा आपका मेन चैलेंज क्या रहेगा, वो है द मून का कार्ड। तो जब द मून होता है ना, मून हमारे इमोशंस के साथ डील करता है, ठीक है ना। मून जो है वो हमारी फीलिंग्स को बताता है कि ये है कि मुझे ना यहाँ पे यही एनर्जीज को देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ पास्ट में कुछ हुआ, आपका ना ध्यान बार बार उधर जा रहा है, मतलब वो चीज़ों को बार बार आप सोच रहे हो। तो जब भी हम बार बार एक ही चीज़ को हमारे पास में कुछ ऐसी हुई हैं उनको सोची जाएंगे, तो मतलब ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फिर वो हमें क्या करती है, हमें इमोशनली बहुत ज़्यादा ना ड्रेन कर देती है। तो मतलब कुछ फियर है जो आपको ना मतलब दे आर होल्डिंग यू बैक, मतलब आप पास में ज़्यादा मत जाइए। क्योंकि देखिए पास में हम जाएं, ठीक है, कोई आपको रोक नहीं सकता, लेकिन ये है कि पास्ट को आप इरेज नहीं कर सकते हो, पास्ट को आप चेंज नहीं कर सकते हो। पास्ट से एक बहुत अच्छी चीज़ ले सकते हो, तभी तो हिस्ट्रीज लिखी जाती हैं। हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं कि पास्ट में ऐसी जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी गलतियाँ हुई हैं, हम उसको रिपीट ना करें, ठीक है। अगर आपको पास में जाना ही है, आपको लग रहा है कि मेरी थॉट्स बार बार वहाँ जा रही है, तो वहाँ से लेसन लेके आइए, ठीक है। वहाँ से फॉरगिवनेस का एक वो लेके आइए कि ठीक है हो गया, मतलब ठीक है किसी का बस नहीं था और वो चीज़ें मैं बदल नहीं सकता हूँ या सकती हूँ। तो आप जो भी उस एनवायरनमेंट में हुआ है उसको बस आप एक फॉरगिवनेस वाली एनर्जी के साथ रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेन आपका प्रॉब्लम यही है कि ये जो जैसे ही आप पास्ट एनर्जीज में जा रहे हो, वही जो चीज़ों को बार बार सोच रहे हो, तो आपको ना एक इमोशनल ड्रेन जैसे फील हो रहा है ना। तो वैसी सी एनर्जी यहाँ पे मेन चैलेंज आपका यही दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं जो मेरे पाइल 2 के व्यूज़, इसमें जो डिवाइन है वो उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, मतलब डिवाइन उनके लिए क्या गाइडेंस लेके आ रहे हैं इस कमिंग वीक के लिए। ओके देखिए पाइल 2, आपका जो सबसे पहले कार्ड आया है वो है फुल मून इन लिब्रा, ठीक है। फुल मून, ल्यूनर साइकिल की कंप्लीशन, ओके। अब ऊपर से ये कार्ड है लिब्रा का कार्ड। तो देखिए जो भी लिब्रा का कार्ड, मतलब कि तुला राशि का कार्ड जिसको हम बोलते हैं ना, जब भी वो कार्ड आता है, अब जो लिब्रा के जो उसको रूल करते हैं वो होते हैं वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र, ठीक है। तो जो शुक्र होते हैं, जो वीनस होते हैं, वो हमें सुख देते हैं, वो हम खुशियाँ देते हैं, ठीक है। वो हम लोगों को ना मतलब जैसे लग्जरीज देते हैं, हम लोगों को आराम देते हैं, हमें प्लेजर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए आपको भी ना जैसे ना यहाँ पे डिवाइन यही
यही बोल रहे हैं कि यूनिवर्स आपको सारे सुख सारी खुशियाँ देने के लिए मतलब तैयार है, आपके मतलब आपकी तरफ वो सारे सुख सारी खुशियाँ मतलब आपकी झोली में भर भर के आ रही हैं। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, आपको ना इस बैलेंसिंग एनर्जी में आना है। क्योंकि देखिए ये जो ना लिब्रा का आप देख रहे हो, इसकी लिब्रा का जो ये साइन होता है वो होता है एक बैलेंस, मतलब कि आपने अपनी इमोशनल स्टेटस को बैलेंस करना है। जो भी आपका मन में क्या है और आपके आसपास क्या चल रहा है, वो अपने जो अपने इमोशंस को ना उनको एक बहुत ही बैलेंसिंग स्टेट में लेके आना है। और मैं आपको चीज़ बताऊं, ये आपकी यहाँ पे लिखा भी है कि विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मतलब कि आपको एक आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें होने वाली है। इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ पाइल टू, आपकी शुरुआत में ही ना आप देखिए, आप यूनिवर्स को ना बहुत प्यारे से बच्चे हो, यूनिवर्स की ना जैसे आपके ऊपर बहुत कृपा है। क्योंकि शुरू में ही आपका, मैंने आप बताया था ना, यहाँ पे स्ट्रेंथ वाला कार्ड आ रहा है कि मतलब पहले ही आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है इस पूरे वीक से निपटने के लिए, ठीक है। और ये वीक ऐसा है भी नहीं है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं। क्योंकि देखिए मैंने आपको जैसे ये बताया था कि आपको इतनी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, सन इज़ शाइनिंग, यू आर मूविंग ऑन, ठीक है, नई आप शुरुआत कर रहे हो। तो ये है कि ये वीक आपको यही बोल रहा है कि आप जैसे ही बैलेंसिंग स्टेट में आओगे ना, द मोमेंट यू विल कम इन दैट बैलेंसिंग स्टेट, अपने इमोशंस हैं उनको ठीक करोगे, उनको एक बैलेंस करके रखोगे, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे अपने इमोशंस को, ठीक है। तो एकदम आप अबंडेंस वाली एनर्जी में आने वाले हो, एकदम से आपको चीज़ें ठीक होती हुई नजर आएंगी, ठीक है ना। दिस इज फुल मून इन लिब्रा, आपके वो काम जो कहीं पे रुके हुए थे एकदम आपको वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था ना कि आप कोई ना कोई चीज़ की कंप्लीशन करना चाहते हो, तो यहाँ पे फुल मून इन लिब्रा आपको ना वो पूरी की पूरी कॉन्फर्मेशन दे रहा है कि आप जो भी चीज़ें कंप्लीट करना चाहते थे वो इस वीक में पक्का से हो जाएंगी। देयर इज़ अ विन विन सिचुएशन, बट आपको करना क्या है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है। मैं ये नहीं बोल रही अपने आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है, मैंने आपको ये बोला है कि आपने अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है, वो है अनलाइकली का कार्ड। देखिए नीचे ना आपको दिखाई दे रहा होगा ना कि कितनी ज़्यादा जैसे ना एकदम पानी ऐसे उछल, आपने देखा जब भी फुल मून होता है ऊपर से आपको फुल मून भी नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही फुल मून होता है ना तो सी में कैसे हाई टाइड्स आती हैं, मतलब कि जो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पानी को अपनी तरफ खींचता है। तो जो हमारी खुद की बॉडी भी, वो भी तो 70% वाटर है ना, तो मतलब हम भी जब ओवर इमोशनल होते हैं तो मतलब हमारे इमोशंस हमें एक तरह से ना जैसे ऊपर को खींचते हैं, हमें एक बैलेंस्ड एनर्जी में नहीं रहने देते। क्योंकि जब भी एनर्जी बैलेंस्ड होगी तो जो पानी कैसे होंगे, एकदम पीसफुल होंगे। और जैसे ही एनर्जी चेंज हो जाएगी तो वो आपको एकदम टर्बुलेंस नज़र आएगी। तो वही टर्बुलेंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि अगर आपने अपने इमोशंस, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको यही दिखा रहा है कि अगर आपने अपने इमोशंस के साथ डील नहीं किया, आपने ना उनको इग्नोर नहीं करना है कहीं से भी। मैं ये नहीं बोल रही कि अपने इमोशंस को इग्नोर कर दीजिए, आपने उसको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। आपने अपने इमोशंस के साथ बात करनी है, उनके साथ बैठ के एकदम से ना उनको अच्छे से डील करना है। तो जैसे आप इसको डील करोगे आप एकदम से ही आप बैलेंसिंग स्टेट में आ जाओगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना अनलाइकली की एनर्जी कि जब तक आप अपने इमोशंस को ठीक से डील नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, इट इज़ वेरी अनलाइकली कि आप अपने काम कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है, कि आपको एक कंप्लीशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन मैसेज जैसे डिवाइन आपको खुद दे रहा है कि जब आप इस टर्बुलेंस वाली एनर्जी में हो, आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस ना आपको बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो बहुत अनलाइकली चांसेस हैं कि आप अपना कोई भी काम कंप्लीट कर पाओ, कि आप अपना जो भी आपने सोचा हुआ था प्लान उसके हिसाब से जा पाओ। लेकिन आपका जो पूरे वीक की एनर्जी है वो तो है एक विन विन सिचुएशन की एनर्जी। और अगर आपको ये विन विन सिचुएशन चाहिए, अगर आपको ये सन चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको अपने इमोशंस को एक बैलेंसिंग स्टेट में लाना ही पड़ेगा पाइल टू। तो देखिए आपने ये रीडिंग सुनी है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से ना यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि इस तरीके से आप चलिए, बहुत अच्छा होने वाला, बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट्स आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो आई होप आपको ना एक बहुत ही अच्छी वाली ये डिवाइन गाइडेंस मिली होगी और आपको बहुत अच्छे से ये हील करेगी जो गाइडेंस है ना, तो आप अच्छे से हील हो जाइएगा और बहुत सनी सनी एकदम खुशियों वाली एनर्जी में आइएगा, ठीक है पाइल टू। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे वो व्यूअर्स जिन्होंने ये पेंसिल वाला चार्म सेलेक्ट किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है पाइल 3। तो चलिए हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स हैं उनके लिए जो ये आने वाला वीक है जो कि 30 जनवरी से शुरू होके 5 फरवरी 2023 तक है, तो कैसी सी एनर्जीज उनके आसपास रहेंगी। तो ये हैं आपके 7 कार्ड्स, लेट मी सेट देम फर्स्ट। तो ये है आपके पूरे वीक की रीडिंग पाइल 3। तो हम शुरू करते हैं अपने
मंडे की एनर्जी से। तो देखिए जो मंडे की एनर्जी है वो है निकल क्या है आपके लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो देखिए जो नंबर 5 होता है वो हमेशा चेंज दिखाता है, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज हो नहीं रहा है, यहाँ पे आपको चेंज करना है। अब मैं ऐसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ना जब जैसे ही मंडे शुरू होगा तो आपको ना ऐसे लगेगा कि आप ना जैसे थोड़ी सी ना आपकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। और ये ऐसे डाउन क्यों फील कर रहे हो, क्योंकि ना आप ना शायद थोड़ा सा इमोशनली लो फील कर सकते हो। लेकिन लो क्यों फील कर रहे हो, वो सिर्फ आप इसलिए फील कर रहे हो क्योंकि आपका ध्यान, जो आपका सोच है, आपके जो पूरे विचार है वो उन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, मतलब जो आपके लिए ना ठीक से हुए नहीं है। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो जिस तरीके से आप चाहते थे आपकी लाइफ में हो वो वैसे नहीं हुए और बार बार आपका ध्यान वहाँ जा रहा है। तो इसके कारण अपने आप को क्या हो रहा है, इमोशनली लो फील कर रहे हो आप। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि 5 नंबर इज़ अ नंबर ऑफ चेंज। तो आपको चेंज क्या करना है, आपको बस अपनी ये जो ध्यान है ना, जो आपका जहाँ पे जा रहा है उसको चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे ना यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहा है कि यहाँ पे सिर्फ वही चीज़ें थोड़ी ना है जो आपकी लाइफ में नहीं हुई हैं। यूनिवर्स ने आपको कितनी सारी चीज़ें वो दी हैं जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हुई हैं। आप बस अपना साइड चेंज कीजिए, इन चीज़ों की तरफ देखिए जो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी हैं, जो आपको सुख दे रही हैं, वो आपको खुशियाँ दे रही हैं, ठीक है ना, जो आपको सुकून दे रही हैं। तो मतलब आपने जैसे ना अपना ध्यान चेंज करना, अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो बस फिर आपका दिन बहुत अच्छा होने वाला है। और अभी हम चलते हैं ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। तो जो ट्यूसडे वाली एनर्जी है वो है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो देखिए जो कप्स की एनर्जी होती है वो हमारे इमोशनल कोशेंट है उसको डिपिक्ट करती है। तो जो 6 ऑफ कप्स मुझे यहाँ पे यही दिखा रहा है कि जैसे ना समथिंग फ्रॉम पास्ट इज विजिटिंग। मतलब जैसे हो सकता है कोई आपका रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो, कोई भी जो आपके पास से रिलेटेड हो, मतलब जैसे आप काफ़ी देर से नहीं मिले हो वो आपसे मिलने के लिए आ जाए। या फिर काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो हो सकता है कि काफ़ी लोग हैं ना वो जो अपने जैसे होम टाउन जा रहे हैं अपनी, या फिर पास जो मेमोरीज हैं उनको विजिट कर रहे हैं, रीविजिट, एल्बम्स खोल के बैठे हुए हैं। तो वैसी सी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। बट यहाँ पे जो ये बट ये वाला 5 और ये 6 डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप पास में वो भी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो जो आपके साथ ठीक नहीं हुई हैं। लेकिन यहाँ ट्यूसडे पे ये क्या हो रहा है कि मतलब आप वहाँ पे विजिट करें जो आपको खुशियाँ दे रही हैं, आपको बुकेज मिल रहे हैं, फ्लावर्स मिल रहे हैं। मतलब पास की कुछ चीज़ें या तो आपके पास आ रही हैं या आप अपने किसी होम टाउन में जा रहे हो, या ऐसा कुछ जो आपके पास से रिलेटेड है वहाँ पे विजिट कर रहे हो, ठीक है ना, जो कि आपको सुख दे रहा है, जो कि आपको खुशियाँ दे रहा है। तो वैसी वाली एनर्जी है ये। तो हम चलते हैं अपनी वेडनेसडे वाली एनर्जी पे। तो वेडनेसडे वाली एनर्जी यहाँ पे हमें दिखा रही है एस ऑफ पेंटिकल। एस ऑफ पेंटिकल मतलब एक न्यू बिगनिंग। अब ये न्यू बिगनिंग का किस चीज़ के लिए है कि मतलब कोई ना डोर्स आपकी लाइफ में ओपन हो रहे हैं। मतलब यू वांट टू हार्वेस्ट समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ आपने लगाया था, मतलब किसी न किसी चीज़ पे आपने बहुत एनर्जी दी थी, कुछ जैसे ना आपके हाथ में कुछ आ रहा है, लेकिन जो ये चीज़ आ भी रही है ना तो आपको ये है कि हाँ ये मतलब आई हैव हार्वेस्टेड दिस थिंग ना, बट अब मुझे इसी को जैसे ना इन्वेस्ट करके एक नई कोई और चीज़ बनानी है। तो वैसी वाली ये दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे एनर्जी। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ना न्यू डोर ओपन होने की, तो किसी ने अपनी जॉब चेंज करनी थी, हो सकता है वहाँ का उनका इंटरव्यू आ जाए, और किसने इंटरव्यू दे रखी थी तो हो सकता है वहाँ पे उनको कॉल आ जाए। और या फिर ये है कि पहले से अगर वो काम कर रहे थे तो जैसे उनका एक अप्रेजल हुआ है, दे गॉट समथिंग। तो वैसी वाली एनर्जी, मतलब कि न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू डोर्स आर ओपनिंग, यू आर गेटिंग समथिंग। हाँ, और ये चीज़ जो भी है ना ये आपकी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड कर रही है, ठीक है, वैसी वाली एनर्जी है ये आपके लिए। और अभी हम चलते हैं थर्सडे वाली एनर्जी। तो देखिए आप कितनी बार हमारे मन में आता है कि भैया हमारे ना लाइफ का पर्पस क्या है, कि अगर मैं इस पृथ्वी पे आया हूँ या आई हूँ, मैं इस धरती पे हूँ, तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माय लाइफ। हाफ ऑफ द टाइम हम अपने आप से यही पूछते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ना जैसे ना ये कार्ड, ये स्टार वाला कार्ड है, ये स्टार वाला कार्ड आप दिखा रहे हो कि आप ना अपनी लाइफ के छोटे छोटे पर्पसेस पे भी तो काम कर ही रहे थे, लेकिन ना जैसे थर्सडे को ना एक एनलाइटनमेंट हो रही है। मतलब आपको ना जैसे खुद आपकी सेल्फ, आपकी सोल जो है, आपकी जो स्पिरिट है वो आपको बता रही है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ।
आपको जैसे अपनी लाइफ का पर्पस दिखेगा आपको, मतलब कि हाँ मुझे इस चीज़ के ऊपर काम करना है, मैं इसलिए दुनिया में आया हूँ। एंड दिस कार्ड ऑल्सो शोज गिविंग समथिंग टू द सोसाइटी, गिविंग बैक। जैसे होता है ना कि हाँ अभी हमारे कप्स आर फुल, तो हमें बाकियों को भी बांटना है। व्हाट्स देयर दैट वी कैन गिव टू द सोसाइटी। तो जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये पानी जो है ये नदी में भी डाल रहे हैं और ये धरती में भी डाल रहे हैं। तो मतलब दिस इज अ कनेक्शन, दिस इज कनेक्शन विद द नेचर, दिस इज कनेक्शन विद द वाटर, दिस इज द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग विद द फ्लो। क्योंकि देखिए जब हम पानी डाल देते हैं तो हमें उसे कोई डायरेक्शन नहीं देनी पड़ती है, तो आपको पता है वो अपनी डायरेक्शन खुद ही ढूंढ लेता है पानी ना। तो ये वैसे वाली एनर्जी है कि आपको अपनी लाइफ का पर्पस नजर आएगा एंड देन यू विल जस्ट गो विद द फ्लो कि हाँ अब मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है। तो वैसी वाली चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में आपको नया पर्पस दिखाई दे रहा है। और काफ़ी लोगों को ना मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि जैसे ना उनको एक जैसे स्टार मिल रहा है। स्टार मतलब जैसे आपने देखा स्कूल में हमारे बच्चे जाते हैं तो जब वो बहुत अच्छा काम करते हैं उनको स्टार मिलता है, ठीक है, मतलब एक एप्रिसिएशन मिल रही है आपको अपने काम की ना। तो ये वैसे वाली एनर्जी है। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्राइडे वाले कार्ड पे, जो कि है द हैंगमैन का कार्ड। तो देखिए जो हैंगमैन का कार्ड है ना वो हमें यही बताता है कि हमें ना अपना ना जो पर्सपेक्टिव है उसको चेंज करना है, हमें अपने सोचने का तरीका है उसको चेंज करना है। हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो हमेशा हमने ना कलर्ड लेंसेज से नहीं देखनी है, मतलब हमें उनकी ट्रू फॉर्म देखनी है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम किसी भी एक चीज़ के लिए ना अपनी वो लगा देते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसी ही है, हम उसके ऊपर ना जैसे एक स्टैंप लगा देते हैं कि क्योंकि हम सोच लेते हैं कि वो चीज़ ऐसी ही है, हाँ ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिखता है वो वैसा होता भी है। तो ये है कि जैसे ये कार्ड ना आपको ये बताता है दैट यू हैव टू सी बोथ द साइड्स ऑफ ए कॉइन, कि मतलब आप उसको दोनों तरफ से देखिए, ठीक है, चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देखने की कोशिश कीजिए। उसके ऊपर एक स्टैम्प मत लगाइए, क्योंकि हो सकता है कोई चीज़ जैसे आपको बहुत अच्छी लग रही है बाहर से, ठीक है ना, वो अंदर से इतनी अच्छी ना हो, ठीक है। कई लोग जो बाहर से बहुत ही आपको लगते हैं बहुत ही अच्छे हैं लेकिन पर उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। बट काफ़ी लोग हैं जो मतलब आपको लगता है कि नहीं इनको तो कुछ मतलब आप उनसे ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो लेकिन दे आर वेरी गुड फॉर यू, मतलब वो आपका भला चाहते हैं, वैसे सी चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात है ये हैंगमैन का कार्ड आपको ना ये भी बताता है कि आपको ना थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत है। फ्राइडे वाले दिन ना आपने थोड़ी सी रेस्ट करनी है। और ये रेस्ट भी क्यों करनी है, ताकि ना आप जिस चीज़ के बारे में ये विचार कर रहे हैं, मतलब एक एनलाइटनमेंट वाले मोड में आने के लिए आपको ना अपने आप से बात करने के लिए अपने साथ समय बिताना है, ठीक है। और जब आप अपने साथ समय बिताओगे, अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखोगे, तो जैसे ना एक एनलाइटनमेंट होती हुई नज़र आएगी आपको ना कि हाँ मैंने पहले क्यों नहीं इसके बारे में सोचा या ये विचार मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। आपने देखा जितने भी ना हमारे जो साइंटिस्ट होते हैं, ठीक है ना, या जो भी लोग इन्वेंशन करते हैं, तो उनको जो विचार ना एकदम जैसे रात को वो सोए होते हैं तो उनको एकदम रात को सपने में जैसे ये आता है कि ऐसे होगा, फिर वो उठते हैं और फिर वो काम करने लग जाते हैं। कि जब हमारा जो हमारी बॉडी होती है, हमारा जो माइंड होता है वो एक रेस्टिंग स्टेट में होता है, तभी हमें नए विचार आते हैं। अगर उसके अंदर पहले से इतनी भीड़ भड़ाका है, पहले से खूब सारे विचारों ने उथल पुथल मचा रखी है, तो कहाँ से हमारे उसमें नए विचारों के लिए जगह होगी। तो ये है कि यहाँ पे आपको किसी ना किसी चीज़ की एनलाइटनमेंट हो रही है, लेकिन वो तब हो रही है जब आप खुद के साथ बात कर रहे हो, खुद के साथ थोड़ा सा ना मी टाइम बिता रहे हो, चीज़ों को अलग अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है पाइल 3। और अभी हम चलते हैं अपने वीकेंड में, जो कि शुरू हो रहा है सैटरडे से। तो ये है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए एनलाइटनमेंट तो आपको हो रही है, आपको अपने टाइप का पर्पस भी मिला हुआ है। तो शायद आप यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि ये जो पर्पस मुझे मिला है मुझे इसके ऊपर काम किस तरीके से करना है, कि इट्स ओके आई हैव टू गो विद द फ्लो, बट एक जैसे स्केड्यूल बनाना चाह रहे हो आप। तो ये जो सैटरडे वाला कार्ड है ये यही एनर्जी दिखा रहा है कि जैसे ना आप एक चैरिटी मोड में आ गए हो। जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स है ना, जैसे दे आर गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी, वो सोसाइटी का भला कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, दे आर गिविंग इट बैक, ठीक है। तो ये वैसी वाली चीज़ है जैसे आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, जैसे आप वाटर के साथ कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है ना, आप पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे भी जो सैटरडे वाली एनर्जी है वो है एक चैरिटी वाली एनर्जी, मतलब आप ना जो भी
भी लोग हैं जो नीडी हैं, ठीक है, आप उनका मतलब मदद कर रहे हो जाके। ये मॉनेटरी हेल्प भी हो सकती है, ये फूड की हेल्प, बोलते हैं ना अन्नदान जो होता है वो महादान होता है, ठीक है। तो अन्नदान कर रहे हो आप, ठीक है, हाँ, ब्लैंकेट्स बांट रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ है, जैसे एक दान वाली एनर्जी है। लेकिन पता है आपको एक बात बताऊं पाइल 3, आप जैसे ही इस एनर्जी में आ रहे हो ना तो आपकी बहुत बैलेंसिंग हो रही है। मतलब आप ना जैसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। और यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा हायर पर्पस जिसके लिए मैं लाइफ में इस धरती पे आया हूँ या आई हूँ, वो ये है कि मुझे ना यहाँ पे ना एक बैलेंसिंग लेके आनी है। कि मतलब जैसे वो ऊंच नीच को ख़त्म करना है, मतलब अमीरी गरीबी, आपको वो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गैप है, मीन समथिंग यू आर डूइंग, कि मतलब आप ना जो हाँ गरीब लोग हैं, जो नीडी है, एक भला करने की कोशिश कर रहे हो, एक बैलेंस लेके आना चाहते हो, सोसाइटी में एक बैलेंसिंग हाँ अप्रोच रखना चाहते हो। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आप लोगों के लिए ये रीडिंग करी, मतलब कितने अच्छे विचार हैं आप लोगों के ना। तो अभी हम चलते हैं अपने संडे वाली एनर्जी में। तो जो संडे वाली एनर्जी है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखिए यहाँ पे ना आप चैरिटी कर रहे हो। तो पाइल 3 चैरिटी कौन करता है? जिसके पास पहले से ही बहुत ज़्यादा कोई चीज़ है, जिसके पास पहले ही अबंडेंस है, वही चैरिटी कर सकता है ना। मतलब जो बेचारा पहले से ही बेगर है, ठीक है, मतलब वो बोलते हैं ना कि दान करने के लिए हमें ये नहीं होता है कि हमारे पास कितना, हम अपनी एक रोटी अगर हमारे पास है तो वो भी आधी दान कर सकते हैं। पर मैं आपको एक मोटी चीज़ बता रही हूँ कि हम लोग कभी दान करते तो पहले पास हमारे पास खुद भी तो अबंडेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे ना अगर आप चैरिटी वाली एनर्जी में, तो मतलब पहले से ही आप अबंडेंट हो, पहले से ही आपके पास कुछ ना कुछ ज़रूर है आपके हाथ में ना, ठीक है, आपकी जो मेहनत का जैसे फल, जो हार्वेस्ट आपने हाथ में लिया हुआ है। तो यहाँ पे ना संडे वाले दिन ना जो भी ये हार्वेस्ट है, जो भी ये चीज़ आपके हाथ में है, आप ना बैठ के ना उसकी प्लानिंग कर रहे हो कि इसको मुझे किस तरीके से जो मेरा ये जो लाइफ का पर्पस मुझे मिला है, मतलब इसको किस तरीके से मुझे करना है, ठीक है। मतलब एक जैसे स्केड्यूलिंग वाली एनर्जी में आ गए हो। जैसे अगर आपके फाइनेंसिस भी हैं उसकी भी आप प्लानिंग कर रहे हो। लेकिन ना जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है ना, ये सब फाइनेंसिस की प्लानिंग नहीं करता है। ये मतलब यहाँ पर मुझे नेचर की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे ना जैसे आप ना जैसे एक सर्विस मतलब जैसे सोशल सर्विस, लोगों की सेवा भाव वाली एनर्जी मुझे ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नजर आई। क्योंकि यहाँ पे वैसे ये कैप्रिकॉन एनर्जी है। तो जो कैप्रिकॉन होते हैं उनके जो रूलर होते हैं वो सैटर्न होते हैं। तो जो सैटर्न होते हैं वो तो वैसे भी सेवा भाव रखते हैं, हम्बल होते हैं, मतलब पिछड़े वर्ग की सेवा करना वो उनके रग रग में होता है। मतलब वैसी सी चीज़ें, नेचर से कनेक्ट होना, लोगों की सेवा करना, एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना, मतलब बहुत कुछ एक साथ हो रहा है यहाँ पे। तो ब्यूटीफुल एनर्जी, मतलब इतना अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों को, आप लोगों के लिए यहाँ पे ना ये पूरी की पूरी रीडिंग करके। तो अभी ये तो आपकी मेन वीक की रीडिंग होगी। हम देखते हैं कि जो मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स है, क्या ऐसा कोई चैलेंज आ सकता है जो कि इस वीक में वो फेस कर सकते हैं। तो लेट्स सी वो क्या चैलेंज होगा। तो ये आपके 2 कार्ड्स निकल के आए हैं। तो देखिए पाइल 3, आपका जो सबसे पहला जो चैलेंज निकल के आया है वो है द लवर्स का चैलेंज। कि मतलब आपको अगर मेन जो अपनी एनर्जी है, ठीक है ना, वो बैलेंस करके रखनी है, वो है अपनी रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप पुरानी उसमें चले गए हो, मतलब कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ है जो मतलब इतना अच्छा नहीं गया है, या किसी और के मतलब यू वर रिलेटेड टू समबड़ी। तो आपके जो भी वो रिलेशनशिप है उसमें अगर थोड़ी सी आपको लग रहा है कि कड़वाहट आ गई थी, तो आप उस चीज़ को देख रहे हो कि पास्ट में ऐसा क्यों हुआ था। तो मेन आपकी यहाँ पे एनर्जी यही है कि अगर आपको, वैसे भी देखिए आपका ये वीक है वो तो बहुत ही ब्यूटीफुल जाने वाला है, बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है, ठीक है। तो ये मेन यहाँ पे आपका चैलेंज यही है कि आपने ना जो आपके इंटीमेट रिलेशनशिप है उनके ऊपर थोड़ा सा आपने ध्यान देना, उसको ना एक ना बैलेंसिंग एनर्जी में रखना है आपको। और आपको जितने भी इसके रिगार्डिंग कुछ डिसीजंस लेने हैं ना, वो आपने ना जल्दबाजी में नहीं लेने हैं। जो अपनी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आपने डिसीजन लेने हैं, क्योंकि उसको मैंने आपको जैसे यहाँ पे बताया था कि आपने बहुत सोचना है, आपने समझना, अपने साथ टाइम बिताना है, ठीक है। तो वैसी वाली चीज़ है तो कि आप बहुत अच्छे से अपने साथ टाइम बिताइए, बहुत अच्छे से वे कीजिए कि मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ कि इसके दोनों पहलू क्या हैं, कि मतलब जल्दबाजी में अपने कुछ भी डिसाइड नहीं करना है। और जो दूसरा ये कार्ड दिखा रहा है आपके लिए जो
चैलेंज है वो है आपकी हेल्थ के रिगार्डिंग। यहाँ पे मुझे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो आपको बताया जा रहा है कि आपको ना अपनी अर्थिंग करनी है, आपको अपनी ग्राउंडिंग करनी है, आपने नेचर के साथ कनेक्ट होना है। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। यहाँ पे ये कार्ड भी, स्टार कार्ड भी यही दिखा रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी यही दिखा रहा है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हो। तो यही है कि आपने थोड़ा सा अपना ना टाइम ढूंढना है और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे ना जो आर्कएंजल रफाइल होते हैं वो वैसे भी, ही इज़ द एंजल ऑफ हीलिंग, तो वो हमें वैसे ही हील करते हैं, हमारे हार्ट चक्रा को हील करते हैं। पूरी ग्रीन ग्रीन एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है कि जैसे यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कुछ है जो आपको शायद यहाँ पे ना परेशान कर रहा है। तो देखिए यहाँ 5 नंबर के बाद 6 नंबर है कि मतलब जैसे ही आप उसको हील करें, और देखिए यहाँ पे ना ये देखिए पाइल 3, 5 को आप जैसे ही हील कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है 6, ठीक है, और ये भी 6 नंबर ही कार्ड है। तो मतलब यहाँ पे मेन आपका चैलेंज है कि कुछ ना कुछ तो आप उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो जो कि आपके रिलेशनशिप में ठीक नहीं थी, लेकिन द मोमेंट आप उसकी हीलिंग कर लोगे ना, मतलब एक अबंडेंस वाली एनर्जी में आ गए, क्योंकि जो 6 है वो हमें अबंडेंस ही देता है, ठीक है। और दूसरे वाला हम देखते हैं कि दूसरा जो चैलेंज है वो आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, वो है 7 ऑफ वाटर का कार्ड। कि मतलब यहाँ पे ना ये दिखाया था कि हो सकता है कि आप इस वीक में ना आपको ना कोई कॉम्प्लेक्स डिसीजन लेना पड़े, तो लेकिन जो भी आपने ये डिसाइड करना है तो उसके ऊपर ना आपने ना सोच विचार करके डिसाइड करना है। अब देखिए सोच विचार करके डिसाइड करना और किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में बहुत टाइम लेना, मतलब आलस में पड़ जाना, दैट आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब कि आपने आलसी नहीं बनना है, ठीक है। यू टेक योर टाइम, आप पूरा सोचिए, पूरा समझिए, अपने साथ खुद का मतलब खुद के साथ अपना टाइम बिताइए, लेकिन आपने सोच विचार में आलस नहीं करना है। आपने जो प्लानिंग करनी है उसमें आलस नहीं करना है, जो आपने ये चैरिटी करनी है उसमें आपने आलस नहीं करना है, व्हाट आर गिविंग बैक टू सोसाइटी उसमें आपने आलस नहीं करना। तो मेनली आपने आलस नहीं करना है, और जो भी आप डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, तो उसको आपने क्या करना है, बहुत सोच विचार करके उस डिसीजन को लेना है। ये डिसीजन किसी भी चीज़ में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे ये डिसीजन जो है आपकी रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ही दिखाई दे रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो पाइल 3 के व्यूअर्स हैं, जो हमारे डिवाइन हैं, उनको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। ओके 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 ओके, तो देखिए जो सबसे पहले आपका कार्ड निकल के आया है वो है बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कि मतलब आपने ना, मुझे ना यहाँ पे ना वैसी सी वाइब आ रही है कि जैसे आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाह रहे हो, लेकिन आपके फैमिली चाहती है कि आप उनके साथ जुड़े रहो, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं मुझे शायद किसी चीज़ को छोड़ना है, त्यागना है, संन्यास लेना है टाइप, जैसे ऐसी ना, जैसे एक वो डिटैचमेंट वाली फीलिंग आपके दिमाग में आ रही है, समथिंग लाइक दैट। पर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हाँ पाइल 3 मतलब बोलते हैं ना कि हम अपने जो सांसारिक जीवन बिताते हैं, इस अर्थ पे जो जीवन बिताते हैं, उसके साथ भी हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की जो जर्नी है वो जारी रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें सब साधु सन्यासी बन के ही स्पिरिचुअलिटी की लाइफ में जाना है। तो यहाँ पे भी ना जैसे ना डिवाइन आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, कि मतलब काफ़ी आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको कुछ विचार आ रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ को लेके आपको विचार आ रहे हैं, इस धरती के लिए कुछ करने के लिए जैसे आपको विचार आ रहे हैं। ये है कि ज़रूरी नहीं है कि वो आप तभी करोगे जब आप अपनी फैमिली की लाइफ को त्याग दोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे ना डिवाइन ना आपको एक गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ना उसमें एक बहुत फाइन बैलेंस लेके आना है, ठीक है। कि आपको मतलब आपको स्पिरिचुअल बनना है, ठीक है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी जारी रखिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए, आप अपने डिवाइन के जिस भी फॉर्म के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं उनके साथ कनेक्ट होइए, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप चैरिटी करना चाह रहे हैं, आप चैरिटी कीजिए, ठीक है ना। अपने हायर पर्पस के लिए काम करना चाहते थे, आप हायर पर्पस के काम कीजिए। आप नेचर के साथ जुड़ना चाहते थे, आप नेचर के साथ जुड़िए, लेकिन अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ के नहीं, ठीक है, अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं। तो अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को भी टाइम दीजिए, और अगर आप सोशल वर्क भी कर रहे हो तो उसको भी टाइम दीजिए। मतलब आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच लेके आने की बात जैसे यहाँ पे ना डिवाइन कर रहे हैं। और दूसरा ये फुल मून इन पाइसेस है, तो फुल मून मतलब कि चीज़ों का कंप्लीट होना, कि आपकी लाइफ में चीज़ें पक्का से कंप्लीट होंगी, लेकिन वो कंप्लीशन कब आएगी, जब आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट होगा। मतलब जैसे ना यहाँ पे ना ये कार्ड आपको बता रहा था ना, दैट यू हैव टू फ्लो विद द फ्लो। आपने देखा यहाँ पे तो जो फिश है वो कैसे
ऐसे गोल गोल सर्कल में घूम रही है, मतलब दे आर जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो। उनको कोई गाइड नहीं कर रहा है, उनको कोई डायरेक्ट नहीं करना है कि आपने इस तरीके से इतनी सिंक्रोसिटी में काम करना है। दे आर जस्ट फ्लोइंग विद द फ्लो। तो आपको भी बस यू जस्ट हैव टू फ्लो विद द फ्लो। तो एक तो ये कार्ड ये बता रहा है, और दूसरा है चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। तो मतलब जैसे उसी के ऊपर स्टैम्प लग रही है कि आप अभी तक ना जो काम करते आ रहे थे, जिसके कारण आपको लग रहा था कि हाँ मैं ये काम तो कर रहा हूँ, लेकिन ना मेरी लाइफ में एक बैलेंस नहीं है, मतलब मैं जिस तरीके से करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ ये उस तरीके से नहीं हो रहा है। कि अगर मैं अपने मन की सुनता हूँ तो 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 जैसे मेरी फैमिली इग्नोर होती है, अगर मैं फैमिली की सुनता हूँ तो मैं अपनी सोसाइटी के लिए वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे ना जैसे आपको ये बताया जा रहा है दैट यू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, कि अगर एक तरीके से काम करके आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं जो कि आप अपनी लाइफ में चाहते थे, यू जस्ट चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर हम चैलेंजेस के बारे में पता हो तो हम एक प्लान ए प्लान बी बना सकते हैं। तो ठीक है, अगर प्लान बी नहीं, अगर हमारा प्लान ए नहीं चलता है तो ठीक है, स्विच टू प्लान बी। तो यहाँ पे है कि आप कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ पे भी मुझे ये पूरा स्टार नजर आ कि स्टार तक पहुँचने के लिए अगर एक प्लान काम नहीं कर रहा है, अगर एक तरीका ठीक नहीं हो रहा है तो ठीक है, यहाँ पे आप अपने से बात कर रहे हो, आप चीज़ों को दूसरी एंगल से देख रहे हो। तो देखिए कौन सा एंगल है, कौन सा प्लान है जो आपके लिए काम करेगा। तो बस आप एक नई डायरेक्शन चूज़ कीजिए। वैसे भी आपकी कंप्लीशन तो, आपके काम की कंप्लीशन तो हो ही रही है। तो बस आपको बस यहाँ पे ना एक पर्सपेक्टिव चेंज करना है। अब मैं ना आपको लास्ट में एक चीज़ बता रही हूँ पाइल 3, आपको पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी चेंज करना है। जब आप 5 से, तभी आप यहाँ पे 6 पे आओगे, ठीक है। और ये है कि यहाँ पे भी आपको अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना है, देखने की चीज़ें और किस तरीके से हो सकती हैं। आपका ये वीक बहुत बढ़िया जाने वाला है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर।